एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम कौन से मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं, अलग अलग साइज में अलग अलग लगेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स। हम जो 7.2 में इस्तेमाल करेंगे वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही होगा ये, ठीक है। डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन हम सारे के सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको पता लग जाएगी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्चुअली होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन तो समझ ही गए, सब्स्टिट्यूट करना, एक की वैल्यू पुट करना दूसरे में। कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन करना है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला इसके अंदर, इंटीग्रेशन 2x प्लस में 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। पहला स्टेप क्या करना है आपको, लेट करना है। क्या करना है, इसको लेट करना है। आपको कैसे पता लगेगा इसको लेट करना है, क्योंकि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो देखो 2x आ जाएगा, जो मेरे को ज़रूरत है वहाँ पे। अगर 2 नहीं भी होता तो x की ज़रूरत तो थी ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में t लेट कर लेते हैं। फिर इसको करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारा कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0। ये क्या हो जाएगा 2x, और ये dt बाय dx। इसको मैं इधर ले आता हूँ, 2x dx ये dt। अब हमारे पास 2x dx, इसकी जगह मैं dt का इस्तेमाल कर सकता हूँ, और इसकी जगह t। यानी हमारे पास क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसकी जगह क्या हो गया, ये पूरा जो है इसकी जगह मेरे पास dt आ गया 1 अपॉन में t। समझ में आपको क्या करा मैंने इसकी जगह ये जो है बचा, ये इसकी जगह dt का इस्तेमाल कर दिया है, ठीक है। और इसकी जगह t, और 1 अपॉन टी का क्या इंटीग्रेशन होता है, log t प्लस सी। और t की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं इसके अंदर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। बस सिंपल सा आंसर है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत आसान है, बस हमें ढूंढना पड़ेगा किसको पुट करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं, log x अपॉन में x dx। सेकंड में हमें क्या है, अगर हम देखें तो log x को अगर हम पुट करें t, तो क्या 1/x आ जाएगा, जो इससे काम कर जाएगा। कैसे, पुट log x को मैंने कर दिया, लेट कर लो, पुट कर दो, log x इक्वल टू t। फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। log x का क्या हो जाएगा 1/x, ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स। और dx को अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो डायरेक्ट एक ही बार में हटा सकता हूँ इसको, यहाँ से यहाँ पे लेगा dx, ठीक है। अब देखेंगे 1/x dx, 1/x dx, ये 1/x dx। अगर मैं इसको देखा जाए, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, dt, यहाँ पे dt लिख दिया। और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर। अब हमारे पास टी स्क्वायर का तो हमें पता ही है क्या होता है, सिंपल सा होता है, इसकी पावर टी 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 प्लस सी, यानी t की पावर 3/3 प्लस सी। t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू क्या है, log, यानी 1/3 log x मॉड में रख लो, इसकी पावर 3 प्लस सी। बस सिंपल सा आंसर है, कुछ भी नहीं करना इसके अंदर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सिंपल है, देख लीजिए एक बारी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम वैसे ही है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं, बस एक बार सोचना पड़ेगा हमें किसको पुट करें। अगर हम किसी को भी पुट करते हैं तो कुछ हो नहीं पा रहा, तो इसके लिए मुझे कॉमन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x प्लस एक्स log x dx। पहला स्टेप क्या कह रहा है इसके अंदर, अगर हम ध्यान से देखें इसके अंदर कि क्या कुछ भी पुट करने पे आ रहा है, कोई चीज़ नहीं आएगा। अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ, x कॉमन ले लूँ, x अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, 1/x कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 प्लस log x मिल जाता है मेरे को, ठीक है। अगर मैं अब इसको t पुट करता हूँ तो ये 1/x मिल जाएगा। अब
log x को खाली मत पुट कर देना, क्योंकि ये भी साथ में ले लेना तो ज़्यादा सही है, क्योंकि पूरे की जगह t हो जाएगा, वरना इसको सॉल्व करने में फिर दिक्कत होगी। तो हम पुट कर लेते हैं, या लेट कर लो पुट 1 प्लस लॉग एक्स को क्या पुट कर लेंगे, इसको हम लोग t पुट कर लेते हैं। इसकी जगह मैंने क्या कर लिया, t कर लिया। अब फिर से वही डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसकी जगह क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, log x की जगह 1/x, इसकी जगह dt बाय dx, तो मैं अगले स्टेप में इसको यहीं ले आता हूँ, इसको डायरेक्टली यहीं dx कर दिया मैंने, यहाँ से उठा के यहाँ ले दिया। अब 1/x dx, 1/x देखो ये रहा 1/x dx है ना, इसकी जगह, अच्छा आपको निशान नहीं लगाना, कहीं आप पेपर में गोला लगा दो, ये तो मैं समझाने के लिए खाली बताएं। इसकी जगह आप क्या करोगे, dt का इस्तेमाल कर दोगे, किसका, dt का, इसकी जगह dt बच गया। अब ये जो पूरा था, ये जो बचा हुआ हिस्सा है, ये क्या आ जाएगा 1/t, क्योंकि नीचे है तो 1/t करके आ गया। अब 1/t का क्या होता है, log t प्लस c। अब t की जगह वापस वैल्यू पुट कर दो, t की जगह वापस वैल्यू पुट कर देंगे तो log 1 प्लस log x प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ईजी है ये भी। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 तो इजी है, इसमें भी कुछ नहीं है। 7.2 तक तो सब इजी ही चलेगा, 1-2 क्वेश्चन है टफ बस। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि साइन, इंटीग्रेशन का साइन है साइन x साइन cos x dx। अब हम किसको पुट करें, अगर मैं साइन x को पुट करता हूं तो cos x मेरे को मिल नहीं पाएगा। बच्चे कहेंगे सर लिखा तो है, लेकिन नहीं, ये तो थीटा का काम कर रहा है इसके साथ। अगर मेरे पास क्वेश्चन ऐसा होता साइन x cos x dx, तो आप इसको पुट करो t, इसको पुट करो t, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके बाहर इन्होंने क्या कर दिया, इसके बाहर इन्होंने साइन लगा दिया, मतलब कि साइन cos x। अब ये थीटा का काम कर रहा है, थीटा का, आप इसको नहीं पुट कर सकते, किसको, इसको, ये आ नहीं पाएगा ये, क्योंकि dx इसके साथ नहीं है, पूरे के साथ है ये। तो आप किसको पुट करोगे, आप cos x को पुट करोगे, cos x पुट, cos x को क्या पुट करोगे, t, cos का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे बड़ा ध्यान से करना, इंटीग्रेशन में उल्टा हो जाता है, डिफरेंशिएशन उल्टा हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे cos का क्या होगा, माइनस साइन, बच्चे माइनस लगाना भूल जाते हैं, माइनस में साइन x, और इसका क्या आएगा dt बाय dx को यहाँ भेज देते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो माइनस है इसके साथ तो है ही नहीं यहीं पर कहीं, तो हम इस माइनस को यहाँ भेज देते हैं, यानी कि साइन x dx माइनस dt, यानी साइन x और dx, साइन x और dx, इन दोनों की जगह मैं क्या लिखूंगा, माइनस dt, माइनस में माइनस बाहर कर दो, यहाँ लिखने की जरूरत है माइनस dt, ठीक है। इसका बड़ा ध्यान रखना है कि निशान, एक तो पहले तो निशान मत लगाना, तो समझाने के लिए बनाया गया। और ध्यान से देखना कि साइन x और dx, इसकी जगह माइनस dt आया है, आप माइनस यहाँ लिखो या बाहर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास आ गया साइन, और cos x की जगह हमने क्या पुट करता है, t, सारा का सारा हमारा t में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। साइन का क्या होता है, साइन का क्या होगा, cos ना, साइन का क्या होता है cos, और जितने भी आंसर इंटीग्रेशन में c में आते हैं उसके साथ माइनस लगता है, माइनस में cos t प्लस c, जितने भी आंसर c में आएंगे इंटीग्रेशन में उसके साथ माइनस लगा देना, ये याद रखना। और ये से कट जाएगा cos t प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर देना, cos t की वैल्यू क्या है, cos x प्लस c, बस हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग, ये भी इजी है, बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर भी कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी ये टॉपिक्स सब खत्म कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्या है कि मिसलेनियस में से आने के चांस होते हैं, और 7.4, 5 इनमें से आने के थोड़े बहुत चांस होते हैं, 3 में से भी 1-2 क्वेश्चन हैं ऐसे जो आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। हमारे पास क्या है, साइन ax प्लस b
कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। इसको तो साफ साफ दिख रहा है, इसको 2 या 3 तरीके से कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं साइन को पुट करूंगा तो ये मिल जाएगा मेरे को, क्योंकि इसको टी पुट करूंगा तो कॉस थीटा ये मिल जाएगा, इसको पुट करूंगा तो ये मिल जाएगा। अगर अच्छा, इंटीग्रेशन में क्या ये डेफिनेट नहीं है ये, है ना। अगर ये डेफिनेट मतलब कि अगर यहाँ पे लिमिट्स नहीं दे रखे, अगर लिमिट्स दे रखी होती तो सबका आंसर सेम आता है, वरना आंसर डिफर कर सकता है, वरना और ओपन करते जाओ और ओपन करते जाओ तो आंसर सेम आएगा, बाद में आंसर डिफर कर सकता है। अच्छा, किसी बच्चे ने लिखा है कि सर मेरा तो 10x आ रहा है आंसर, कोई कह रहा है सर मेरा 1/cot x आ रहा है, भाई मतलब तो एक ही है दोनों का, इसको भी 10x हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, वैसा मैं उस तरीके से करा रहा हूँ कि आपका एनसीईआरटी से आंसर मैच हो जाए, एनसीईआरटी से आंसर मैच हो जाए, इसलिए आपको वैसे करा रहा हूँ। एक फार्मूला था हमारे पास 2 sin x cos x, इसका फार्मूला याद है? इसका था sin 2x, ये वाला इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो इसके अंदर देखो sin x cos x है, 2 की कमी नहीं है, 2 की कमी नहीं है कि 2 की कमी है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ 1/2 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसके अंदर मैंने 2 से इसको डिवाइड करा, 2 से ही मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके अंदर। अब ये फार्मूला बन जाएगा, देखो sin x cos x, sin x cos x 2 sin x cos x का क्या होता है, sin 2x होता है फार्मूला, sin 2x होता है। अब मैं इसकी जगह कर दूंगा क्या 1/2 sin 2x, ये कर दिया मैंने इसको dx। अब इसको पूरा t पुट कर देंगे, किसको, इस पूरे को हम लोग क्या पुट कर देंगे t, ये जो हिस्सा है ना ये, इसको पुट कर देंगे t। हमने कहा कि पुट 2ax प्लस b इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, बाहर ही रह जाएगा इसके साथ ही, क्योंकि अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है वो बाहर रह जाएगा। अब इसका करते हैं, इसका क्या हो जाएगा a, ये तो 0 हो जाएगा यानी 2a हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा dt/dx। अब dx 2a, ये तो कुछ जरूरत ही नहीं, यहाँ पे कहीं है ही नहीं 2a, तो dx और 2a को यहाँ ले आते हैं, ये हो जाएगा dx 1/2a dt। अब हमारे पास dx की, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा 1/2a dt, 1/2 तो ये रहा, ये वाला तो ये रहा, इसकी जगह dx की जगह क्या लिखूंगा मैं 1/2a dt। तो 1/2 मैं बाहर ले लेता हूँ डायरेक्टली एक ही बार में, समय क्यों वेस्ट करूँ, इसको यहाँ पे यहाँ ले लेते हैं और यहाँ पे dt कर दिया मैंने। ये जो हाफ था ना, हाफ, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है, तो मैं इसको बाहर ले सकता हूँ सीधा। मैंने इसको क्या ले लिया, इसको मैं यहाँ लिखना था लेकिन 1/2a मैंने यहाँ बाहर ले लिया, ठीक है। और इसकी जगह क्या हो गया sin t। अब ये क्या हो जाएगा 1/4a sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले हम लोग sin t लिख लेते हैं यहाँ पे, dt एक स्टेप यहाँ दिखाते हैं। sin t का क्या होता है, आंसर मैंने कहा था जितना भी आंसर c में आएगा उसके साथ माइनस लगेगा, माइनस में cos t प्लस c, यानी कि -1/4 cos t की जगह मैं क्या पुट कर दूँ वापस यही 2ax प्लस b प्लस c, ये x लिखा है ax, बस ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अब मैं धीरे धीरे इसके जो फार्मूले हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके सारे फार्मूले लिख दूंगा, 1-2 दिन में, मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 1-2 दिन में सारे के सारे फार्मूले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा।